जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेकर आई हरियाली तीज की छोटी छोटी बातें जो पहली बार महिलाएं या कन्याएं व्रत रख रही हैं, तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है। महिलाएं इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना कर उनसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन भी खुशहाल बना रहता है। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना कर इस व्रत का पालन करती हैं। इस बार हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार सावन माह की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। तृतीया तिथि वाले दिन ही माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए विशेष पूजा की थी, इसीलिए यह दिन बेहद खास माना जाता है। हरियाली तीज की पूजा विधि और भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सुहागिन महिलाएं इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण कर लें। फिर इसके बाद पूजा की तैयारी शुरू करें। सबसे पहले पूजा का स्थान अच्छे से साफ कर लें और माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर लें। आप चाहे तो पूरे शिव परिवार की प्रतिमा भी पूजा स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। फिर भगवान गणेश जी का पूजन करें और साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करें। पूजा के दौरान माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी और बाकी सामान अर्पित करें। साथ में भगवान शिव को भी नए वस्त्र अर्पित करें। घी का दीपक जला के हरियाली तीज व्रत कथा सुने और माता पार्वती की आरती करें। सुहागन महिलाएं अपनी सास या ननद को श्रृंगार का सामान दे सकती हैं। अब बात कर ले कैसे मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे रंग का ज़्यादा प्रमुखता देती हैं। इस दिन मैके से बेटी के लिए साड़ी, श्रृंगार का सामान, फल इत्यादि आते हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। शाम के समय महिलाएं श्रृंगार का व्रत कथा सुनती हैं, अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत में सोना नहीं चाहिए। माता पार्वती के गाने और कहानियाँ सुननी चाहिए। हरियाली तीज भगवान शिव और माँ पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। अच्छे वर की मनोकामना के लिए इस दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं। हरियाली तीज व्रत का पूजन रात भर चलता है। इस दौरान महिलाएं जागरण और कीर्तन करती हैं। सबसे पहले प्रदोष काल में इसकी पूजा होती है और शाम के समय। फिर उसके बाद हमारे यहाँ 3 बार पूजा होती है, रात के 12 बजे और फिर सुबह। और किसी किसी जगह पे ये 5 बार पूजा रात भर में की जाती है। तो थाली में सुहाग की सामग्री को सजा के माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हरियाली तीज की कथा सुन के आरती वगैरह कर लेना चाहिए। और नियम जो है, क्रोध नहीं करना चाहिए, ना किसी की बुराई करनी चाहिए। विवाहित महिलाएं मैके से जो वस्त्र आते हैं उनको धारण करना चाहिए और श्रृंगार भी वहीं से लाई हुई वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि और जो कुंवारी कन्याएं व्रत को रखती हैं, विवाह में आने वाली जो बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। पति या उनके होने वाले पति की आयु लंबी होती है। निर्जला व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। हाथों में नई चूड़ियाँ, मेहंदी, पैरों में आलता जरूर लगाना चाहिए। आज के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करके साड़ी, अक्षत, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करना चाहिए शिव जी को। और भांग, धतूरा, अक्षत, बेल पत्र, श्वेत फूल, गंध, धूप, वस्त्र आदि अवश्य चढ़ाना चाहिए। और अंत में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फिर हरियाली तीज की कथा सुने। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। पार्वती जी को श्रृंगार में जैसे पहले बताया क्या क्या होना चाहिए। चूड़ियाँ है, महावर है, सिंदूर, बिछुआ, मेहंदी, सुहाग, चूड़ा, कुमकुम, कंघी, सुहागिन श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं। उसके अलावा भी श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल, घी, कपूर, दही, चीनी, शहद, दूर, पंचामृत का ये सामान ज़रूर रखना चाहिए। और जो महत्व है, तीज व्रत महिलाएं सदा सुहागिन रहने की कामना करती है। अखंड सौभाग्य के लिए
जाने वाले इस व्रत में महिलाएं मां पार्वती को सुहाग के समान अर्पित करती है। इससे 16 श्रृंगार की वस्तुएं माता रानी को चढ़ाए जाते हैं। इसमें चूड़ी, सिंदूर, कंगन वगैरह शामिल होता है। व्रत रखने वाली महिलाएं माता पार्वती को विधि पूर्वक ये वस्तुएं अर्पित करती हैं। उसमें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। हरियाली तीज की पूजा में पार्वती जी के साथ भगवान शिव की भी पूजा यहाँ पे की जाती है। इस दिन निर्जला व्रत की विधि पूर्वक पूजा करने का विधान होता है और व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। व्रत का संकल्प लेके महिलाएं माता की चौकी को सजाती हैं और खुद भी सजती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान आदि करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। और एक बात आपको यहाँ बता दूँ, सुहाग की जो 16 चीज़ें होती हैं वो 2 चढ़ानी चाहिए, एक अपने अपने खुद के लिए और एक पंडित को देने के लिए अवश्य होना चाहिए। अगर कभी कभी ऐसा होता है गलती से अगर व्रत छूट जाए या टूट जाए तो ऐसा क्या उपाय करें कि कोई समस्या ना हो। कभी कभी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं या महिलाएं जब प्रेग्नेंट हैं तो हरियाली तीज का व्रत नहीं रख पाती हैं। तो कुछ उपाय बताए गए हैं हमारे पुराणों के अनुसार। किसी कारणवश अगर आप इस साल हरियाली तीज व्रत नहीं रख पाती हैं, आप अपनी जगह अपने घर की किसी महिला से व्रत रखने के लिए कह सकती है। इसके बदले आप उन्हें सुहाग का सामान और दक्षिणा दें और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके उनसे क्षमा मांगे। अगले साल आप इस व्रत को रखें, श्रद्धा के साथ माता पार्वती भगवान शिव की उपासना करें, उनसे क्षमा मांगे। साथ ही इस बार सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री अवश्य भेंट कर दें। दोस्तों, ये थी हरियाली तीज के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।